नमस्कार। राजकीय रामचंद्र खेतान पॉलिटेक्निक कॉलेज जयपुर के मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से मैं विजय कुमार वासु। पिछले सेशन में हमने प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड चैप्टर शुरू किया था और आपके सिलेबस में जो जो आकृतियां आती हैं यानी कि क्यूब, प्रिज्म, पिरामिड, सिलेंडर और कोन, इन सब की स्टडी की थी, उनकी शेप की हमने स्टडी की थी और ये देखा था कि उनके एलिवेशन और प्लान किस किस तरह से बन सकते हैं। तो आइए आज कुछ प्रॉब्लम्स करते हैं। सबसे पहली जो प्रॉब्लम है वो मैं क्यूब की ले रहा हूं। क्यूब ऑफ साइड 50 mm इज रेस्टिंग ऑन वन फेस ऑन HP एंड वन साइड पैरेलल टू वर्टिकल प्लेन. साइड इज 20 mm इन फ्रंट ऑफ VP. यानी कि एक क्यूब या एक घन दिया हुआ है जिसकी साइड, जिसकी भुजा 50 मिलीमीटर है और जो कि हॉरिजॉन्टल प्लेन पर रेस्ट कर रहा है और उसकी जो एक भुजा या एक साइड है, एक जो उसकी एज है, वो वर्टिकल प्लेन के पैरेलल है और VP से 20 मिलीमीटर दूर है। तो आइए ऐसे क्यूब के एलिवेशन और प्लान बनाते हैं। तो सबसे पहले हम रेफरेंस लाइन खींचेंगे। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये क्यूब है इसलिए यहां पर इसका एलिवेशन बनेगा और रेफरेंस लाइन के नीचे प्लान बनेगा। जो एलिवेशन है उसे ग्राउंड लाइन से मिला हुआ बनाएंगे, क्यों कि यह क्यूब हॉरिजॉन्टल प्लेन के ऊपर ही रखा हुआ है, यानी हॉरिजॉन्टल प्लेन और उस क्यूब के बीच में कोई गैप नहीं है। इसका मतलब इसका जो एलिवेशन है वो इसी लाइन से प्रारंभ हो जाएगा। तो इस लाइन पे सबसे पहले हम उसका एलिवेशन बनाना प्रारंभ करते हैं। एलिवेशन की जो भुजा है वो 50 मिलीमीटर लंबी दे रखी है। तो हमने 50 mm लंबी लाइन खींची है। इसके ऊपर $50 mm और इस तरफ भी हम 50 mm लंबी लाइन खींचेंगे और इस तरफ भी ये तो इस तरह से इस क्यूब का जो कि हॉरिजॉन्टल प्लेन पर रखा हुआ है उसका एलिवेशन हमने कंप्लीट कर लिया है। शीट में जब आप बनाएंगे तो आपको ये सारा काम मिनी ड्राफ्टर से ही करना है। अब इसका प्लान बनाएंगे। प्लान इसका 20 mm VP से दूर दे रखा है। इसका तात्पर्य यह है कि जो रेफरेंस लाइन है वहां से 20 mm दूर पर एक पैरेलल लाइन खींची जाएगी। और 20 mm दूर इसका प्लान बनेगा। तो ये जो प्रॉब्लम थी क्यूब की, जो कि हॉरिजॉन्टल प्लेन पर रखा हुआ था और वर्टिकल प्लेन से 20 mm दूर था, उसके हमने एलिवेशन और प्लान बनाए हैं। दोनों ही स्क्वायर शेप में है। जो एलिवेशन है वो रेफरेंस लाइन से मिला हुआ है, जबकि जो प्लान है वो रेफरेंस लाइन से 20 मिलीमीटर दूर पर बनाया है। लेकिन दोनों ही एलिवेशन प्लान दोनों स्क्वायर है। आइए दूसरी प्रॉब्लम करते हैं।
दूसरी प्रॉब्लम है a prism with square base of side 40 mm and height 80 mm is resting on square face with axis parallel to vertical plane and perpendicular to horizontal plane. Nearest point of prism to vertical plane is 20 mm and square side is parallel to VP. तो ये इस प्रिज्म का हम एलिवेशन और प्लान बनाते हैं। इसमें भी सबसे पहले हमें रेफरेंस लाइन खींचनी पड़ेगी। जो प्रिज्म है वो उसका जो स्क्वायर बेस है उस पर हॉरिजॉन्टल प्लेन के ऊपर रखा हुआ है, यानी कि इसका जो एलिवेशन है और एक्स वाई लाइन में गैप नहीं होगा, कोई अंतर नहीं होगा। तो यहीं से इसका एलिवेशन बनाना प्रारंभ करेंगे। और एलिवेशन कैसा बनेगा? एक रेक्टेंगल बनेगा जिसका बेस 40 मिलीमीटर और हाइट 80 मिलीमीटर बनेगा। तो ये जो रेक्टेंगुलर प्रिज्म था जो आपकी अपने बेस पर हॉरिजॉन्टल प्लेन पे रखा हुआ था, उसका एलिवेशन बनाया हमने। ये उसका बेस है जिसकी चौड़ाई 40 मिलीमीटर है और इसकी जो हाइट है वो 80 mm है। तो इसका जो एलिवेशन है वो एक रेक्टेंगल है जिसकी चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 40 मिलीमीटर और 80 मिलीमीटर दूर है। चूंकि ये प्रिज्म वर्टिकल प्लेन से 20 mm दूर रखा हुआ है, इसका तात्पर्य यह है कि प्लान रेफरेंस लाइन से 20 mm दूर पर बनेगा। तो सबसे पहले हम एक्स वाई लाइन के पैरेलल एक लाइन खींचेंगे जो कि 20 मिलीमीटर दूर पर खींची जाएगी। इस प्रकार हमने एक लाइन खींची है जो रेफरेंस लाइन से 20 mm दूर है। यहां पर इसका प्लान बनाया जाएगा। क्योंकि एक प्रिज्म है जिसका बेस स्क्वायर है तो इसका प्लान स्क्वायर बनेगा जिसकी आर या भुजा 40 मिलीमीटर होगी। तो ये दूसरी प्रॉब्लम प्रिज्म की जिसमें स्क्वायर बेस दिया हुआ है और हाइट दी हुई थी, उसका हमने एलिवेशन और प्लान बनाया है। एलिवेशन एक्स वाई लाइन से मिला हुआ बनाया है और जो प्लान है वो एक्स वाई लाइन से 20 मिलीमीटर दूर बनेगा, क्योंकि जो प्रिज्म है वो वर्टिकल प्लेन से 20 mm दूर पर था। आइए नेक्स्ट प्रॉब्लम करते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम है स्क्वायर base pyramid with 40 mm side and 60 mm height is resting on HP on square base. Pyramid is 20 mm away from vertical plane. तो यहां भी सबसे पहले हमें रेफरेंस लाइन खींचनी है। यहां भी जो एलिवेशन है
वो एक्स वाई लाइन के ऊपर बनेगा, क्योंकि ये जो पिरामिड है वो हॉरिजॉन्टल प्लेन के ऊपर रखा हुआ है। तो एक्स वाई लाइन पर हमें लाइन मार्क करनी है 40 मिलीमीटर। इस आकृति में हमें इसका एक बार मिड पॉइंट या मध्य बिंदु जो है उसको भी मार्क करना पड़ेगा। ये हमने इस पिरामिड का बेस बना लिया, जो कि 40 मिलीमीटर लंबाई लिए हुए है। अब इसके मध्य बिंदु से या मिड पॉइंट से हम एक वर्टिकल लाइन खींचेंगे और यहां पर एक लेंथ मार्क करेंगे जो इसकी हाइट के बराबर होगी। इसकी हाइट दे रखी थी 60 मिलीमीटर, तो यहां पर हम 60 मिलीमीटर हाइट मार्क करेंगे और इस पॉइंट से यानी कि शीर्ष या एपेक्स से इसके आधार को मिलाएंगे। तो ये हमने ऐसे पिरामिड का एलिवेशन बनाया जिसका बेस एक स्क्वायर था 60 mm जिसकी हाइट थी। अब हम इसका प्लान बनाएंगे। प्लान वर्टिकल प्लेन से 20 mm दूर पर बनाया जाएगा, क्योंकि ये दिया हुआ है कि जो पिरामिड है वो वर्टिकल प्लेन से 20 मिलीमीटर दूर है। तो हम 20 मिलीमीटर दूरी पर पहले एक लाइन खींचेंगे। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं कि ये सारा काम आपको मिनी ड्राफ्टर से करना है। अब इन पॉइंट से, जो ऊपर के पॉइंट्स हैं बेस के, वहां से हम नीचे की तरफ प्रोजेक्शन लेंगे। उसी तरह से बेस के इस पॉइंट से भी हम प्रोजेक्शन लेंगे और यहां पर जो बेस बनेगा, क्योंकि ये स्क्वायर पिरामिड था, तो जो प्लान है वो एक स्क्वायर बनेगा जिसकी आर्म 40 मिलीमीटर होगी। और इसमें जो दोनों डायगोनल्स के अपोजिट पॉइंट्स हैं उनको भी आपस में मिलाया जाएगा। तो ये ऐसे स्क्वायर पिरामिड जो कि हॉरिजॉन्टल प्लेन पर रखा हुआ है और जिसकी एक्सिस वर्टिकल प्लेन के पैरेलल है, हॉरिजॉन्टल प्लेन के परपेंडिकुलर है, उसका एलिवेशन और प्लान हमने बनाया है। एलिवेशन एक ट्रायंगल की शेप में दिखेगा जिसकी चौड़ाई 40 mm और हाइट 60 mm है, और इसका जो बेस है वो 40 mm का स्क्वायर बनेगा और इसके दोनों डायगोनल्स के अपोजिट पॉइंट्स हैं वो आपस में मिलेंगे, क्योंकि ये चारों फेस हमें जो पिरामिड के हैं वो ऊपर से दिखेंगे। तो इस तरह से हमने आज 3 शेप्स की जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व की हैं। थैंक यू।